जब याद प्रभु की आए, तेरी वाणी हर गुण गाए। संत मिलन की पहचान यही है कि 24 घंटे जहां भी रहोगे भगवान का नाम ही गाते रहोगे, भगवान का नाम ही जपते रहोगे, भगवान का नाम ही सुमरते रहोगे। यही संत मिलन की सच्ची पहचान है। अन्यथा संत से मिलन के बाद भी आप संसार के झमेलों में उलझ गए तो आप संत से मिले ही नहीं। संत कौन है? जो भगवान के मार्ग पर हमें चला दे, स्वयं से पहले भगवत प्राप्ति करा दे, वह संत है। ऐसा भाव होना चाहिए। तो नारद जी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, संतों के आश्रमों में सेवा करके मेरी माता मेरा और अपना जीवन यापन करती थी। संतों को रोक लिया गांव में, चतुर्मासा के लिए मैंने बड़ी सेवा करी और मैं आगे बैठकर बड़े ध्यान से सत्संग सुना करता था। कथा के बाद एक दिन गुरुजी ने बुलाया, बेटे तुम्हारा क्या नाम है? तो मैंने कहा, गुरुजी मैं दासी का पुत्र हूं, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, सब मुझे दासी का बेटा कहते हैं, मेरा कोई नाम नहीं है। कथा बड़े ध्यान से सुनते हो? बोले कथा आप सुनाते नहीं हो कथा गुरुजी, और भागवत जी में भी लिखा है कथा सुननी नहीं चाहिए, आप लोग भी मत सुना करो कथा। बोले फिर क्यों बैठा रखा है इतने दिन से यहाँ? पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा सुनने का विषय नहीं है बंधुओं, कथा तो पीने का विषय है, पिया करो कथा को। भगवान की कथा नहीं है, स्वयं भगवान का एक स्वरूप है, रस स्वरूप। रस स्वरूप में भगवान हम सबके बीच में प्रवाहित हो रहे हैं। तो रस देखने में और सुनने में और छूने में आनंद नहीं आएगा, रस का स्वाद लेना है तो पीना ही पड़ेगा। पूछा जाए आज की चाय कैसी थी, ध्यान आ गई, कल की कैसी थी और ध्यान आ गई। चौरे लाला ध्यान आ गई ना, लाला ध्यान आ गई। और कथा पूछी जाए तो 3 घंटे में से 3 मिनट की याद होगी, कुछ लोगों को 10 मिनट की होगी, कुछ लोगों को 3 सेकंड की भी नहीं होगी। सबका अपना अपना भाव है। इसलिए कथा को सुनोगे तो भूल सकते हो, सुनने वाली चीज को भूला जा सकता है, लेकिन पीने वाली चीज के स्वाद को कभी नहीं भूला जा सकता। पिया करो।